खुद पर विश्वास रखना, टू बिलीव इन योरसेल्फ, हमारी सफलता का सबसे पहला रहस्य है। आप अपने आप के चीयरलीडर हो सकते हैं या खुद को डीमोटिवेट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। हाँ, बस आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि आप जो भी डिसाइड करेंगे दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू फील रिस्पेक्टेड, फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जब तक हम खुद पर यकीन नहीं रखेंगे तो दूसरों को अपने आप पर यकीन कैसे दिला सकेंगे। आई कैन डू इट ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, बल्कि एक मंत्र है जिसे हमें किसी भी काम के पहले अपने भोले से दिल को समझाना होता है। अगर हमने अपने दिल को मना लिया तो इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपने गोल्स को अचीव करने से नहीं रोक सकती। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये पावर है अपने आप पर भरोसा रखने की। लेकिन क्या आप सब अपने पास्ट फेलियर्स के चंगुल में अभी तक फंसे हुए हैं? क्या आप सब भी दुनिया के क्रिटिसिज्म से डरते हैं? क्या आप सब भी नेगेटिविटी के चंगुल में हैं और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं? तो ये कुकू एफएम बाइट सिर्फ आपके लिए है। आज यहाँ हम जोसेफ मर्फी की बुक बिलीव इन योरसेल्फ से ये सीखेंगे कि आप अपने आप पर भरोसा कैसे रख सकते हैं, जो कि दिखने में काफी मुश्किल टास्क है लेकिन हकीकत में उतना ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आप पर भरोसा रखने की इस जर्नी को। और तो और हम आपको हर एपिसोड के एंड में हाउ टू बिलीव इन योरसेल्फ पर एक बोनस टिप भी देंगे। बने रहिए हमारे साथ इस शो के एंड तक। क्या आप सब जानते हैं कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें या तो अपने आप पर बिलीव दिला सकता है या डाउट? वो है आपके थॉट्स। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कितना सोचते हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। मजे की बात तो ये है कि ये डिपेंड करता है आपके माइंड पर, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर। कॉन्शियस माइंड वो जिसके थॉट्स और एक्शंस के बारे में आपको बखूबी पता हो। आसान शब्दों में कहें तो आपके दिमाग की वो प्रोसेसिंग जिसमें आप अपने होश में हो। और सबकॉन्शियस माइंड उन फीलिंग्स एंड इमोशंस को कहा जाता है जो आपके अंदर हैं, लेकिन आप उनसे अनजान हैं। मतलब आप उन्हें जानते हैं पर फिर भी बेखबर हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पुरानी यादों का एक बहुत बड़ा मेमोरी बैंक है, जिसमें हमारे पास्ट के किस्से कहानियां पूरी क्लैरिटी के साथ भरे पड़ी हैं। ये आपके कॉन्शियस माइंड के साथ बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहते हैं। आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, रिजर्व्ड हैं, लेजी हैं, मोटिवेटेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं या चेयरफुल हैं, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है। एक एरोप्लेन को जब ऑटो पायलट मोड पर रख दिया जाता है फिर उसे मैन्युअली फंक्शन कराने की जरूरत नहीं रहती, वो अपने आप ही चलता है। वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहेवियर के साथ करता है। आप कैसे बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी उसमें फिट है। उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी बिहेव करती है। अच्छा, हमने अक्सर ऐसा सुना हुआ होता है कि बचपन की चोट और यादें दोनों ही मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये यादें हमारी इस मेमोरी बैंक में लाइफ टाइम स्टोर हो जाती हैं। हमारा सबसे बड़ा बैरियर जिसकी वजह से हम अपने आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने कॉन्शियस माइंड की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कैसे रूल कर सकते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा बिहेवियर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग पर डिपेंड करता है। अब खुद पर विश्वास रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम नेगेटिव थॉट से अपने आप को कोसों दूर रखें। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने कॉन्शियसनेस में अपनी तरफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करना है। अब जैसे अगर आपको अपनी लाइफ में अपना कोई गोल अचीव करना है लेकिन आपको कोई होप्स नहीं दिख रही हैं, तो इस समय आप हताश ना हो, बल्कि अपने कॉन्शियस माइंड में सिर्फ यही दोहराते रहिए कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तभी आप नर्वसनेस से लड़कर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर फोकस कर पाएंगे। तभी आप अपने लिमिटिंग थॉट्स को धक्का मारकर नई ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे। तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के हर डर को जीत में रीप्रोग्राम कर पाएंगे। बस अब ये रीप्रोग्रामिंग हो गई है तो फिर आपके मेमोरी बैंक में कोई भी बैड मेमोरीज एग्जिस्ट नहीं करती जो आपका खुद पर से भरोसा हटा सकें। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन है और कॉन्शियस माइंड उस गार्डन में बोए गए बीज। अब आप जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल आपके गार्डन में आएंगे। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग इस पूरे प्रोसेस का की इंग्रेडिएंट है। आपका कॉन्शियस माइंड कमांड करता है और सबकॉन्शियस उसे फॉलो करता है। कॉन्शियस माइंड के नेगेटिव कमांड को आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं। बोनस टिप, आप जो बोलते हैं, सोचते हैं या सुनते हैं वो चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है।
तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सुनेंगे तो वही सोचेंगे। इसलिए आप अपने चारों तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी को ही रखिए, जैसे इंस्पिरेशनल कोट्स, सक्सेस स्टोरीज, पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह वगैरह। इन सबको अपने फोन पर सुनते रहिए तो आप बहुत जल्द पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लेंगे। धीरू भाई अंबानी, इस नाम से तो हम सभी फेमिलियर होंगे। क्या आप सब ये जानते हैं कि धीरू भाई पहले यमन में एक क्लर्क की नौकरी करते थे? जी हाँ, वो पहले क्लर्क थे। बेशक उनकी सक्सेस स्टोरी काफी डिफिकल्ट और मोटिवेशनल है। उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए काफी मेहनत की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं मेहनत के साथ साथ वो कौन सी चीज रही होगी जिसने उस कठिन समय में उनका साथ नहीं छोड़ा होगा? वो है उनका जज्बा, कुछ बड़ा कर दिखाने की उनकी लगन। ये जज्बा और लगन उन्हें मिला कहाँ से होगा? ये उन्हें मिला होगा अपने आप से, अपनी इमेजिनेशन से। उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इमेजिनेशन और उनका विजनरी माइंड, ये दो उनके वो फ्यूल्स थे जिसने उनकी मेहनत और सक्सेस की गाड़ी को कभी फेल होने ही नहीं दिया। वो रियल लाइफ में बड़े आदमी बनने से पहले अपने दिमाग में एक बड़े आदमी थे, जिससे उनका अपने आप पर भरोसा कभी कम नहीं हुआ। और जो उनकी इमेजिनेशन में था वो अपनी रियलिटी में भी बन गए। ये आर्ट है इमेजिनेशन का, है ना? कितना खूबसूरत आर्ट। हम इमेजिनेशन को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन असल में ये हमारी सबसे बड़ी हिडन पावर है। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना उतना ही आसान है जितना अपने आप को हम फेलियर इमेजिन करते हैं। जब हम अपने माइंड में कुछ करने से पहले ये ले आते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम ये भी तो ला सकते हैं ना कि क्यों नहीं हो पाएगा, ये तो मैं आसानी से कर लूंगा या कर लूंगी, है ना? कितना आसान। बड़े बड़े आर्टिस्ट्स, इन्वेस्टर्स, साइंटिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, इन सब का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट ही इनकी इमेजिनेशन पावर है। इमेजिनेशन आपकी क्रिएटिविटी का भंडार है। यहाँ आप कुछ भी सोच सकते हैं। एक सिचुएशन के लिए आप चाहें तो 10 अलग अलग प्लान सोच सकते हैं। एक नहीं काम करेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। अरे रियलिटी में 10 में से एक तो काम करेगा ही करेगा। इमेजिनेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती और कोई आपको जज भी नहीं कर सकता। आप बिल्कुल फ्री हैं। यह आपको आपकी चादर के बाहर पैर फैलाने के लिए इंस्पायर करता है। आपको ये भरोसा दिलाता है कि यस, यू कैन डू इट। इन शॉर्ट, अगर कहें तो इमेजिनेशन आपके अंदर पैशन की वो आग लगाता है जो आपको अपने आप पर भरोसा कर अपने ड्रीम्स को अचीव करवा कर ही दम लेता है। एक बिजनेसमैन आपको हमेशा बड़ा सोचने की गाइडेंस देगा। उनके हिसाब से इस दुनिया में सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? एक कोच या मेंटर आपको पहले स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ गाइड करेगा। एक डॉक्टर आपको पहले अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलेगा। पहले आपको अपनी इमेजिनेशन में क्योर होना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल में उस डिजीज से क्योर हो पाएंगे। एक मदर हमेशा अपने बच्चे को सच्चा और सही सोचने की ही सीख देती हैं। तो क्या आपने गौर किया कि लाइफ में किसी भी रोल में आपको सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन को ठीक करने की ही गाइडेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि इमेजिनेशन ही आपका वो मैजिक कार्पेट है जो आपको उड़कर अपने ड्रीम्स के पास ले जा सकता है। बोनस टिप, आप योगा की कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस ट्राई कर अपनी इमेजिनेशन पावर को काफी सुधार सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपको स्ट्रेस से दूर रखेंगी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड देंगी। क्या आप सबने द ब्रेव स्पैरो की कहानी सुनी है? एक बार एक जंगल में एक छोटी सी स्पैरो रहती थी जिसका नाम था सैम। वो ऊंचा उड़ने से काफी डरती थी कि कहीं वो ज्यादा ऊपर उड़ने से नीचे गिर गई तो क्या होगा। लेकिन उसके मन के किसी कोने में आसमान की ऊंचाइयों को देखने का एक जज्बा था। एक दिन वो किसी पेड़ की एक टहनी पर बैठकर मायूसी से आसमान की ओर दूसरी चिड़ियों को ऊंचा उड़ते हुए देख रही थी। इतने में एक कौवा आया जिसका नाम था ऑली। उसने सैम की आंखों में वो चमक और वो डर देखकर उससे कहा, मैं तुम्हारे दिल की उस ऊंचा उड़ने की आग को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे डर ने तुम्हें इस टहनी पर बैठा रखा है। सैम, याद रखना, हिम्मत वो नहीं है जहां डर ना हो। असल हिम्मत वो है जहां तुम्हारा जज्बा और तुम्हारी लगन तुम्हारे डर से कहीं ज्यादा हो। जब तक तुम अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं रखोगी तब तक कोई ऊंचाई नहीं छू पाओगी, कोई रिस्क नहीं ले पाओगी। डर के आगे ही जीत है। इतना कहकर ऑली वहां से उड़ गया। ऑली की बातें सुनकर सैम ने एक लंबी सांस ली, अपने पंख फैलाए और पंख फड़फड़ाने के साथ सैम ऊंचाइयों तक पहुंचती ही जा रही थी। वहां उसे एहसास हुआ कि वो किसी से कम नहीं है। सिर्फ उसका डर और उसके मन का डाउट उसे यहाँ तक पहुंचने से रोक रहा था। उस दिन के बाद से सैम उस जंगल की ब्रेवेस्ट स्पैरो में से एक थी।
इस कहानी को सुनने के बाद हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम सबके पास एक इनर क्रिएटिव पावर है, जिस पावर का कंट्रोल हमारे थॉट्स के पास होता है। अगर हम फेलियर के थॉट्स रखेंगे तो अपनी तरफ नाकामी को ही आकर्षित करेंगे, और अगर सक्सेस और ग्रोथ के थॉट्स रखेंगे तो हम उन्हें अचीव करने के लिए पानी में भी रास्ता बना सकते हैं। डर भी एक तरह का भरोसा है, लेकिन ये भरोसा नेगेटिव वे का है, गलत चीजों का भरोसा है। जैसे ये हमें अपने फेलियर्स पर भरोसा दिलाता है कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। 10 में से जो एक रास्ता ब्लॉक है, डर हमें उस पर फोकस करवाता है, और जो 9 रास्ते साफ हैं उनसे हमारा फोकस हटा देता है। क्या आप सब जानते हैं कि हम अपने डर को जड़ से कैसे हटा सकते हैं? कि कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बस आपको हिम्मत करनी है। अपने डर से जीतने का सबसे पहला स्टेप है कि आप उसे पहचानें। फिर जो थॉट्स और बिलीव्स आपकी इस डर की चिंगारी को हवा दे रहे हैं, उन्हें खत्म कर पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर दीजिए। यहाँ आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस वो कोट्स या सेंटेंसेस हैं जो आपका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। जैसे आई कैन डू इट, आई एम केपेबल इनफ टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, डर के आगे ही जीत है, मैं रिस्क लेने से डरती नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। फिर आप अपने डर को फेस करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल और मैनेजेबल स्कीम्स बनाइए और अपने डर को पूरी हिम्मत और प्लानिंग के साथ फेस कीजिए। आप अपने आप को बीच बीच में काम और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए माइंडफुल मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या कुछ मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कलीग्स की मदद भी ले सकते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को शांत रखना है। इस बात को एक्सेप्ट करना है कि सेटबैक्स और चैलेंजेस आपकी सक्सेस स्टोरी का ही एक पार्ट हैं। फिर देखिएगा किस तरह से आप अपनी डर से जीतकर अपनी मंजिल तक कितनी जल्दी पहुंच पाते हैं। बोनस टिप, आप डेली सुबह उठने के बाद मिरर एक्सरसाइज कीजिए। कांच के सामने खड़े होकर अपने आप से पॉजिटिव कोट्स या सेंटेंसेस शेयर कीजिए। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के साथ साथ आपको अपने डर और डाउट दोनों से लड़ने की हिम्मत देगा। विजन यानी दृष्टिकोण, अपने फ्यूचर की एक क्लियर इमेज होना। आप आने वाले सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस को हासिल करने के इस सफर में आप अपनी मंजिल तक पहुंचे कि नहीं, इसका कैलकुलेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन शॉर्ट अगर कहें तो विजन आपके प्रेजेंट थॉट्स, एक्शंस और डिसीजंस की एक आइडियल डेस्टिनेशन है। अब बात यह है कि विजन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो आपको सही डायरेक्शन दे सकती है। जैसे मान लो आपको अपने दोस्त के घर जाना है, उसका घर आगे चौराहे से राइट जाने पर है। अब अगर आपको इस बात की नॉलेज ही नहीं रहेगी कि चौराहों से किस रास्ते पर जाना है, तो आप रास्ता भटक जाएंगे ना। ऐसे ही एक क्लियर विजन आपको क्लियरेंस देता है कि आगे से राइट लेने पर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। फिर चाहे इस रास्ते पर कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, आप एंड में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस बात की गारंटी लेता है एक क्लियर विजन। यह आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जिससे आप अपने आप पर पूरा भरोसा रखकर अपनी हर कठिनाइयों का सामना डट कर पाते हैं, क्योंकि आपको अपना गोल साफ साफ दिखाई देता है। और जब तक आप उसे अचीव नहीं कर लेते, आपको सुकून की सांस नहीं आती। इसलिए आप कहीं भी अपने आप को भटकने नहीं देते। अब अगर आपका कोई विजन ही ना हो, तो आप जिंदगी में सिर्फ कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, कोई पॉइंट नहीं रहता। ऐसे में हर चीज से डर लगने लगता है, खुद पर डाउट्स आने लगते हैं, अपनी लाइफ का कोई एम ही नहीं रहता, जिससे हमें जीने में मजा नहीं आता। एक तो लाइफ है कि एडवेंचरस होनी चाहिए, बोरिंग नहीं। क्या आप सबको याद है कि बचपन में टीचर्स हमें अपने स्कूल के पूरे वीक का टाइम टेबल अपने सामने रखने को बोलती थी? किसी बोर्ड या कबर्ड पर स्टिक कर वो हमारी नजरों के सामने होता था। हमें मालूम होता था कि पूरे वीक में हमें कब क्या क्या करना है। ये सेम फिनोमिनन हमें बड़े होकर अपनी लाइफ के साथ भी करना चाहिए। अपने एम्स, अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स, प्लानिंग्स वगैरह वगैरह, इन सबको एक विजन बोर्ड पर लगाकर अपने रूम्स में रखना चाहिए। एक बोर्ड जिसमें आप अपने थॉट्स, प्लानिंग, सब कुछ बिना किसी जजमेंट या कमेंट्स के उस बोर्ड पर भर दीजिए। यह आपको हिम्मत देगा, अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत। आप उठते बैठते जब उसे देखेंगे ना,
तो अगर 1% भी आपके माइंड में डाउट आएगा तो आप उसे फौरन निकाल देंगे, क्योंकि आपका खूबसूरत सपना आपकी आंखों के सामने है। यह आपको मोटिवेट करेगा अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। बोनस टिप, ध्यान रहे आपके विजन बोर्ड को भी टाइम टू टाइम अपडेट होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उसे अपडेट नहीं करेंगे तो लाइफ के साथ अपडेटेड कैसे रह पाएंगे। इसलिए एक बार विजन बोर्ड बनाकर उसे छोड़ना नहीं है, समय समय पर उसमें चेंजेस लाते रहने हैं। इंडियन कल्चर में किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले दही शक्कर खाना शुभ माना जाता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है क्यों? दही शक्कर के नाम से ही पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं, है ना? एग्जैक्टली। हमें ये इसीलिए खिलाया जाता है ताकि हम अपने काम की शुरुआत कंप्लीट पॉजिटिविटी के साथ करें। हमारे दिमाग में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी ना आए। यही मतलब होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये एक फिलॉसफी है कि जिस तरह से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सिमिलरली आपके पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव थॉट्स नेगेटिविटी को। फॉर एग्जाम्पल, आपका आज जॉब इंटरव्यू है। जाहिर है हर कोई नर्वस तो होता ही है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आप उस नर्वसनेस में अपना कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं कर लेते। इंटरव्यू तक पहुंचने के रास्ते तक ढेर सारे ख्याल आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। अब अगर आप रास्ते भर ये सोचें कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, सर कुछ भी पूछें मुझे बस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, आई कैन क्रैक दिस इंटरव्यू, मेरी ये जॉब तो पक्की ही समझो, मतलब पूरे रास्ते आप सिर्फ पॉजिटिव ख्यालों को ही जगह दे रहे हों, तो आपके फेस पर एक अलग ही फ्रेशनेस दिखाई देगी। कोई नर्वसनेस, टेंशन या स्ट्रेस नहीं दिखेगा। कोई समझ नहीं पाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। वहीं अगर आप रास्ते भर ये सोचें कि क्या पता बॉस कैसे होंगे, उन्होंने कुछ पूछ लिया तो मैं जवाब नहीं दे पाया तो, या फिर जॉब नहीं मिली तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में क्या जवाब दूंगा, ऐसी नेगेटिविटी की वजह से आपके चेहरे का रंग मानो उड़ जाएगा, आपके सिर पर पसीना आएगा और साइकोलॉजिकली भी आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी ही होगी। जैसे आपके हाथ थरथराएंगे या फाइल्स गिर जाएंगी, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आपको मन ही मन इस बात पर भरोसा नहीं है। ये होता है पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव का मतलब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे अच्छा साथीदार है ग्रैटिट्यूड, यानी अपना आभार व्यक्त करना। हम अपनी परफेक्ट हेल्थ, अच्छी लिविंग कंडीशंस, अपनी एजुकेशन, अपनी फैसिलिटीज, इन सारी चीजों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो तभी आपको उस चीज के लिए थैंक यू बोलना हो। ये सारी चीज हम सेकेंडरी कर देते हैं, लेकिन ये सभी चीजें असल में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हम इनके बिना अपनी लाइफ नहीं जी सकते। ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल इमोशन है जो हमें थोड़े में ही पूरी संतुष्टि दे सकता है। ये हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स की तरफ आंखें खोलता है और हम दिल से उनके लिए थैंकफुल फील करते हैं। ये हमें पॉजिटिविटी देता है। हम उतने में ही अपने आप को कंप्लीट समझते हैं। इस फीलिंग की वजह से अगर हमारे पास किसी भी चीज की कमी होती है तो वो कमी नहीं लगती। हमें उस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उसके ना होने की वजह से हमें शर्म नहीं आती, जो सोसाइटी में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देती, जिस वजह से सोसाइटी में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। एज अ रिजल्ट हम यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल्स देते हैं तो वो हमें इन रिटर्न पॉजिटिव लाइफ देता है। जब हमारे मन में ये संतुष्टि आ जाती है तब हमें अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं होती। सेटबैक्स या फेलियर्स हमें लाइफ लेसन्स लगते हैं और यही पॉजिटिविटी हमारी तरफ सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करती है। तो हुआ ना ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पक्का दोस्त। बोनस टिप, आप दिन में कम से कम ऐसी 3 चीजों को एक पेपर पर लिखिए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हों, और जब आपको अपने आप पर सेल्फ डाउट हो तब उन्हें पढ़िए। आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बूस्ट हो जाएगा और आप खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास कर सकेंगे। अपने आप पर भरोसा रखना उतना ही आसान है जितना अपने आप पर डाउट करना। अगर आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो हर इम्पॉसिबल चीज आपको पॉसिबल लगने लगेगी। आपकी लाइफ आपको वर्थ लिविंग एंड वर्थ सॉल्विंग लगने लगेगी। बस बात है भरोसे की। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। इसे सुनने के बाद आपका खुद पर भरोसा कितना मजबूत हुआ है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस शो के बाद हम आपको हमारा दूसरा शो द राइट वे टू डील विद लाइफ रेकमेंड करना चाहेंगे। इसका लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।